भगवान शंकर और जगत जननी जगदम्बा माँ सती बैठे हुए हैं। बोले बाबा कथा कह रहे हैं, सती मैया ने देखा ये विमान कहाँ जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। कहाँ यज्ञ है? मेरे पिता के यहाँ। भोले बाबा कहते हैं हाँ देवी, तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, उस यज्ञ में ये देवता जा रहे हैं। सती मैया कहती है मतलब आपके ससुर जी के यहाँ? भोले बाबा ने कहा हाँ देवी, आपके पिताजी के यहाँ पर। सती मैया बोले वही तो कह रही हूँ कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। भोले बाबा कहते हैं देवी, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो या मेरे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो, पर यज्ञ है और यज्ञ में ये देवता जा रहे हैं। सती मैया कहती है तब तो भोले बाबा हम भी चलेंगे। भगवान शंकर बोले बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्यों? हमारे लिए कोई आमंत्रण नहीं आया है, यह अनुचित नहीं, नेवत पठावा, बुलावा नहीं आया इसलिए नहीं जाएंगे। सती मैया कहती है पिताजी के यज्ञ में अगर मैं नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा, जाना आवश्यक है। भोले बाबा हम यज्ञ में चलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? सती मैया बोली धार्मिक आयोजन में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कोई द्वेष मान जाए, बुरा मान जाए, वहां नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हैं, द्वेष मान गए हैं, बुराई है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती मैया कहती है भोले बाबा बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए अगर जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। संतों ने कहा है ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां हमारा अपमान हो। क्यों? कहा गया मान नहीं, आदर नहीं, ओ भैया मान नहीं, आदर नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने, कंचन बरसे ने। सती मैया कहती है भोले बाबा चले जाना चाहिए, हो सकता है हमारे लिए निमंत्रण आया हो। सती मैया सोच रही बात बन जाए, क्योंकि ये जो मेरी पार्टी वाली माताएं बहनें हैं ना, जब मायके की बात आती है तो किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से बात बनाने का सोचती, भले झूठ ही बोलना पड़े लेकिन काम बन जाए, है ना। सती मैया भी वही सोच रही है, पिताजी के यज्ञ है, ये पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है, भोले बाबा जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसी युक्ति निकालूं जिससे भोले बाबा चले जाए। सती मैया ने कहा हो सकता है भोले बाबा आप रहते हो ध्यान में, मैं रहती हूँ कामकाज में व्यस्त, निमंत्रण आया होगा, हमें मिल नहीं पाया। भगवान शंकर बोले तो किसी व्यक्ति को तो मिलना चाहिए था। सती मैया दूसरा बहाना बनाती है, भोले बाबा हो सकता है हमारे पिताजी ने निमंत्रण भेजा हो, कोई दुबला पतला दूत भेज दिया होगा, दुबला पतला दूत जब निमंत्रण को लेकर आया होगा, कैलाश की ऊंचाई को देखकर उसने विचार किया होगा कि इतने ऊंचाई को चढ़कर कैलाश पर जाऊंगा, फिर निमंत्रण दूंगा, और जब तक निमंत्रण पहुंचेगा तब तक यज्ञ वहां समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने ऐसा विचार किया कि कैलाश की तलहटी में इस निमंत्रण को रख देता हूँ, हवा चलेगी, ये निमंत्रण पत्र उड़कर ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन हवा किसी और दिशा की चल गई, निमंत्रण कहीं और चला गया, ये भी तो हो सकता है। भगवान शंकर समझ गए देवी तुम बात मत बनाओ, निमंत्रण नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। सती मैया कहती है भोले बाबा जाना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर बोल पड़े जो बिन बोले जाओ भवानी, तो क्या होगा, रही नसील स्नेह न कानी
स्नेह न कानी। भगवान शंकर ने कह दिया देवी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां कोई द्वेष मान जाए। सती मैया कहती है लेकिन भोले बाबा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन कौन से स्थान सती मैया बता रही है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिना बोले ना संदेहा। सती मैया कहती है कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए चले जाओ। कहां कहां? मित्र, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु, इन स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। जैसे मित्र के यहाँ पर कोई आयोजन है और मित्र अगर बुलाना भूल जाए और कह दे कि भैया हम भूल गए, व्यस्तता के कारण याद नहीं रह पाया, तो मित्र के यहाँ चले जाना चाहिए। प्रभु पति के यहाँ पर कुछ आयोजन हो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। गुरु के यहाँ पर कुछ आयोजन हो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पिता के यहाँ आयोजन हो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। मंदिरों में कोई आयोजन हो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। सत्संग में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे मित्र के यहाँ जा रहे हैं कुछ लेकर जाइए, मंदिर जा रहे हैं कुछ लेकर जाइए, गुरु के यहाँ पर जा रहे हैं खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर जाइए। बेटी के यहाँ पर जा रहे हैं खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर जाइए। सत्संग में जा रहे हैं खाली हाथ मत जाइए, कुछ लेकर जाइए। भगवान को सब स्वीकार है। कुछ नहीं है आपके पास तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी लेकर आओ सब भगवान को स्वीकार। लेकिन मंदिर में, गुरु के यहाँ पर, सत्संग में, बेटी के यहाँ पर और अपने छोटे मित्र के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले ना संदेहा। सती मैया कह रही बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं जो बिन बोले जाहो भवानी, जो बिन बोले जाहो भवानी, तो रगागी नसील स्नेह न कानी। भगवान शंकर से सती मैया बोली आप क्यों नहीं जाएंगे, क्यों मेरे पिताजी द्वेष मान गए। भगवान शंकर बताते हैं देवी तुम्हारे पिताजी जब दक्ष प्रजापति बनाए गए, सम्मान समारोह रखा गया, सब देवता वहां पर पहुंचे, मैं भी उनके सम्मान समारोह में शामिल हुआ, लेकिन आपके पिताजी को आने में विलंब हुआ तो हम बैठकर भजन करने लगे और भजन करने लगे तो देवी समाधि लग गई। कब तुम्हारे पिताजी आ गए, कब उनका सम्मान हो गया हमें पता ही नहीं चला। लेकिन सभी सभा में देवताओं ने सबने खड़े होकर तुम्हारे पिता महाराज दक्ष का सम्मान किया। सभा में केवल दो ही लोग खड़े नहीं हुए थे, एक ब्रह्मा जी, दूसरा मैं शंकर जी। जब तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने ब्रह्मा जी को देखा, देखकर सोचने लगे देवताओं के वरिष्ठ अयोव्रत वयोव्रत ब्रह्मदेव अगर सम्मान में खड़े ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी की दृष्टि मुझ पर गई, मुझे देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा कि मेरा दामाद ही मेरा सम्मान नहीं चाहता। तुम्हारे पिताजी क्रोधित हुए, क्रोध में हमसे अपशब्द कहे, सभा से बाहर जाने को कहा। देवी हम भी सभा से बाहर आ गए और जब से आए हैं तब से हम कभी उधर लौटे ही नहीं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब सती मैया ने कह दिया भोले बाबा अगर आप नहीं जाओगे तो कम से कम मुझे आज्ञा दो, मैं चली जाऊं।
देखिए माताओं बहनों के लिए, जब कभी आपको अगर परिवार के लोग समझाएं, आपके सास ससुर पति घर के बुजुर्ग, तो मान जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर समय आपकी बात ही मानी जाए। और जहाँ कोई नहीं मानती हैं तो सती मैया जैसा हाल होता है। आगे क्या होगा आप सभी सुन लेना। सती मैया ने कह दिया, जो महेश मोहिया यशुदेही। आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, लेकिन मायके की बात है ना, इसलिए मुझे आज्ञा दे दो तो मैं चली जाऊं। जो महेश मोहिया यशुदेही, तो कछु दिन जाई रघु मिसे। भोले बाबा मुझे आज्ञा दे दो, कम से कम इसी बहाने 2-4 दिन अपने मायके में जाकर रह लूंगी। भगवान शंकर समझ गए, देवी मैं इतना समझा रहा हूं लेकिन तुम मान नहीं रही हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ठीक है, जाना चाहती हो। भगवान शंकर ने गणों को बुलाया, 2-4 गणों के साथ सती मैया को भेजा है। और भेजा नहीं लिखा गया, पठाई नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया? रामचरितमानस के जानकार लोग बैठे हुए, विदा कीन त्रिपुरार। और माताओं की विदा 2 बार होती है। एक बार पिता के घर से ससुराल के लिए, दूसरा पति के घर से शमशान के लिए। एक विदा सती मैया की हो चुकी है, पिता के यहाँ से विवाह होकर कैलाश पर आ गई है, लेकिन भोले बाबा जान गए अब कल्याण नहीं है सती का। सखियों को बुलाया है, सती मैया का श्रृंगार कराया। कैसा श्रृंगार? जिस समय कैलाश पर विवाह होकर मैया सती आई थी, जिस वेश में दुल्हन की भांति आई थी, आज वही श्रृंगार भोले बाबा ने करवाया है। क्यों? भोले बाबा जान रहे हैं देवी सती तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम जा रही हो चलकर, लेकिन लौट कर आओगी मेरे कंधे पर। वास्तव में सती मैया चलकर नहीं आई है, भोले बाबा उठाकर लाए हैं। तभी तो जहां जहां सती मैया के अंग प्रत्यंग गिरे हैं, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। आज शिव गणों के साथ मैया सती को विदा कीन त्रिपुरार भेज दिया गया है। लेकिन हुआ क्या? पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रासी काहू न सनमानी, दक्ष जय हो। पिता भवन जब गई भवानी, तो हुआ क्या? दक्ष त्रास काहू न सनमानी,
सादर भले ही मिली एक माता, भागनी मिली बहुत मुस्काता। जिस समय पिताजी के यहाँ पर माता सती गई, दक्ष महाराज ने देखा, मुंह फेर कर चले गए। सती मैया ने सोचा शायद पिताजी कुछ काम में व्यस्त होंगे इसलिए नहीं बोले। आगे बहनें मिली, बहनों ने भी उपहास किया, मजाक उड़ाया। क्यों? संत कहते हैं कई प्रकार से मजाक उड़ाया। कोई कहती है हमने सुना है तुम हमारे पिताजी की बड़ी बेटी हो और अब आई हो। एक बोली दूर देर से आई तो सही, लेकिन एक ने पूछ लिया सही बात बताओ, हमने ये बात सुनी है कि तुम बिना निमंत्रण के आई हो, बात सही है क्या? ये बात सती मैया को बुरी लगी। लज्जावश मस्तक झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हाँ बहन, मैं बिना बुलाए आई हूँ, मेरे लिए कोई आमंत्रण निमंत्रण बुलावा नहीं भेजा गया है। सती मैया की बहनें कहती है, बहन तुम हो बिना बुलाए आ गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जगह हम होते तो हम बिल्कुल नहीं आते। तुम आ गई कोई बात नहीं। सोचो, व्यंग की बात समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है। तुम आ गई कोई बात नहीं, हम होते तो हम नहीं आते, लेकिन तुम आ गई है ठीक है। कई संत ऐसा बताते हैं कि भोले बाबा के बारे में पूछने लगी कि बताओ वो हमारे जीजाजी, उन्होंने घर वर बनाया है कि अभी कैलाश पर ही रहते हैं? वो कुछ वस्त्र पहनने लगे कि वही वाघंबर लपेटे रहते हैं, वही वेशभूषा, वही कैलाश पर मकान, शमशान में घर, ऐसे ही रहते हैं या कुछ बदलाव भी हुआ? तो इस प्रकार व्यंग किया है। और व्यंग तो उस समय भी हुआ जिस समय माता पार्वती विवाह के लिए तैयार थी, क्योंकि जब सखियों ने भोले बाबा को देखा तो भोले बाबा को देखकर और पहुंच गई पार्वती जी के पास कि ऐसे वर के लिए तुमने इतना तप किया था, कैसा दूल्हा है कि दूल्हा नहीं दूल्हे की बारात को देखो, जम कर धार की दो बरियाता, कौतुक विविध होई मग जाता। ऐसे दूल्हे के लिए तप किया था। तो वहां भी मजाक हुआ। कैसे मजाक किया? सखियों ने, बहनें ने भी मजाक किया। गौरा सांची बताओ कैसे बम भोला से करवा लो ब्याह। ओ गौरा सांची बताओ, सांची सांची बताओ कैसे करवा लो भोले बाबा से ब्याह। गौरा सांची बताओ, सांची सांची बताओ कैसे बम भोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, सांची सांची बताओ कैसे बम भोला से करवा लो ब्याह। गौरा सांची बताओ, सांची सांची बताओ कैसे भोला से करवा लो ब्याह।
शंकर भगवान की जय। तो सखियां वही मजाक उड़ा रही है, उपहास कर रही है, बहनों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सती मैया ने सोचा छोटी बहनें हैं, मजाक किया कोई बात नहीं, पर भगवान शंकर की निंदा नहीं सही गई। लिखा गया पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुना सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, ओ भैया सती ही बिलोक जरे सब गाता। लेकिन सती मैया ने सोचा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर लेती हूँ, परिक्रमा कर लेती हूँ, प्रणाम करके आती हूँ। जब गई सती मैया जाकर देखा तो क्या देखा, तब सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ। वो बात याद आ गई जो भगवान शंकर ने कही थी। आज सती मैया कह रही है जिस यज्ञ में देवताओं का अपमान हो वो यज्ञ नहीं। यज्ञ के लिए क्या लिखा गया, सती जाए देखें तब जागा। यज्ञ नहीं है, यज्ञ नहीं है, क्या लिखा, सती जाए देखें तब जागा। क्यों? किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया कोई भी धर्म का कार्य, वो धर्म के कार्य जरूर है कहने के लिए, लेकिन वास्तव में उसमें धर्म नहीं है। जहां भगवान शंकर की निंदा की जा रही, कई लोग तो, कई विद्वान तो ये बताते हैं कि केवल शंकर जी नहीं, तीनों देवताओं का स्थान उसमें नहीं था। लेकिन कई संत ऐसा बताते हैं कि केवल भोले बाबा का स्थान नहीं था। पर सती मैया ने देखा, सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब सती मैया को क्रोध आया और क्रोध में सती मैया बोल पड़ी कि जिन जिन ने भगवान शंकर की निंदा की है, सुनी है, उनकी करने का फल अवश्य मिलेगा। क्यों? शास्त्र कहते हैं जहाँ देवताओं की, जहाँ शास्त्रों की, जहाँ धर्म की, जहाँ हमारी सनातन संस्कृति की निंदा की जा रही हो, अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो उसे रोकने का प्रयास करें, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाएं। क्यों? गुरु की, संत की, भगवान की, सनातन संस्कृति की, अपने धर्म की निंदा करने की तो दूर की बात, सुनने का भी पाप है। रोकने का प्रयास करें, नहीं रोक पाए तो वहां से चले जाएं। सती मैया ने कहा जिन जिन ने भगवान की निंदा की है उन्हें उनकी करने का फल अवश्य मिलेगा। किसी ने पूछ लिया क्या करोगी, पिता के घर का परित्याग कर दोगी? सती मैया कहती है पिता के घर का परित्याग नहीं करूंगी, पिता का परित्याग नहीं करूंगी, बल्कि जिस पिता के शुक्र से ये देह बनी है, इस देह का ही परित्याग कर दूंगी। सती मैया ने क्या किया, आसक्ता ही जोग आगिन तनो जारा, ओ भैया भाया हूँ सकल वाख हाहाकारा, भाया हूँ सकल मख हाहाकारा। सती मैया देह को त्याग रही है और वरदान मांग रही है कि सती मरत हरिसन बर मांगा, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देह किसके लिए तज रही है कि तजी हूं दे
तुरत ते ही हे तू ओ भैया और धर चंद्र मौली ब्रस के तू। सती जी देह को त्याग रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि अगर मेरा जन्म हो तो भोले बाबा को ही पति रूप में स्वीकार करो। इसलिए आस कहीं जोगे अगिने तनु जारा भयहू सकल मख हाहाकारा तजहूं देह तुरत ते ही गे तू और धरे चंद्र मौली ब्रस के तू। सती मरत हरि सन बार मांगा, मर रही हैं, देह को त्याग रही हैं, बस पूरा शरीर समाप्त होने वाला है। हृदय में हर अर्थात भगवान शंकर विराजमान हैं और बुद्धि से हरि अर्थात विष्णु का ध्यान कर रही हैं, क्योंकि हरि अलग है, हर अलग है। हम लोग कह जाते हैं सती मरत हरि सन, हर सन बर मांगा। हर और हरि अलग है, हरि है भगवान विष्णु और हर है भगवान शंकर। इसीलिए कहते हैं ना हर हर महादेव, और श्री हरि विष्णु हैं। तो सती मरत हरि सन बर मांगा, मांग रही हैं हरि से और मांग रही हैं किसे? हर को, कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए ते ही कारण हिम गिरी गे जाई ओ भैया जन्मी पार्वती तन पाई। सती मैया ने अपनी देह को त्यागा। भगवान शंकर को गणों के द्वारा खबर मिली, भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध में जटा उखाड़कर जमीन पर फेंकी। वीरभद्र प्रकट हुए, वीरभद्र को भेजा। यज्ञ विध्वंस हुआ है और यज्ञ विध्वंस हुआ। सब देवताओं ने स्तुति की। यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। महाराज दक्ष की जो गर्दन काट दी गई थी, वो गर्दन को जोड़ा। ऐसा ऑपरेशन संसार में आपने कहीं नहीं सुना होगा। हम सभी सुनते हैं बड़े बड़े आश्चर्यजनक ऑपरेशन आजकल के डॉक्टर लोग कर रहे हैं, लेकिन जैसा ऑपरेशन भोले बाबा ने किया, संसार में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ जो ऐसा ऑपरेशन कर दे। क्यों? मुख पशु का और शरीर मानव का। महाराज दक्ष को बकरे का सर लगाया गया क्योंकि अभिमान था। अब कुछ भी बोलते हैं, मुंह से शब्द निकलता है मैं, क्योंकि ये मैं अभिमान का प्रतीक है। अभिमान नहीं आना चाहिए। सती मैया ने देह को त्याग दिया है। कई लोग कहते हैं यज्ञ कुंड में कूद गई। यज्ञ कुंड में नहीं कूदी है, अपने बाएं पैर के अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट किया। उस योग अग्नि में अपनी देह को जलाकर भस्म कर दिया। भोले बाबा आए, महाराज दक्ष को बकरे का सर लगाया गया। सती मैया की देह को उठाकर चले और कहते पूरे विश्व में ब्रह्मांड में भोले बाबा उस देह को लिए घूम रहे हैं। भगवान नारायण ने देखा, बहुत समय व्यतीत हो गया। भोले बाबा सती जी के वियोग में सती जी की देह को लिए ऐसे कब तक घूमते रहोगे? इसलिए शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान ने चक्र को भेजा और चक्र से कहा कि सती मैया के देह को समाप्त करो। जब सती मैया की देह समाप्त होगी तब भोले बाबा का क्रोध शांत होगा, और जब क्रोध शांत होगा तब एक जगह पर बैठेंगे। नहीं, अर्थात एक जगह पर नहीं बैठे तो सारी सृष्टि में प्रलय भी आ सकता है क्रोध के द्वारा। इसलिए सुदर्शन चक्र आया है। सती मैया के अंग प्रत्यंग कट कट कर गिरने लगे, टूट टूट कर गिरने लगे। भोले बाबा भ्रमण करते रहे। जहां जहां सती मैया के अंग प्रत्यंग टूट टूट कर गिरे हैं, वहां
शक्तिपीठ स्थापित हो गए हैं और कहते हैं भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ है। और संत विद्वान गाते भी हैं जो देवियां हैं वो सती जी का ही रूप है, क्योंकि संत कहते हैं तूने पानी में जोत जलाई रे, तेरी जय हो जुआ